विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा हो, थंबनेल में भी आपने देखा है। पेपर है केमिस्ट्री का, पेपर है माइनर केमिस्ट्री, प्रथम वर्ष का पेपर है। पेपर सेकंड है जिसका टाइटल है, जिसका नाम हमने यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। बीएससी प्रथम वर्ष यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार, और विद्यार्थी यदि आपने केमिस्ट्री को अपने माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है तो केमिस्ट्री का माइनर का जो सेकंड पेपर है उसका नाम अभी हमने बताया आपको कि अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अनुपयुक्त रसायन विज्ञान, और इसके यूनिट 2 जिसका नाम है चिकित्सा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। इस पूरे वीडियो लेक्चर को हमने 4 पार्ट में कन्वर्ट किया है। पूरी यूनिट को हमने 4 अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, पार्ट 1 में आज हम इस जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री पेपर माइनर, अभी हमने कहा अनुपयुक्त रसायन विज्ञान, यूनिट 2 चिकित्सा रसायन विज्ञान। इस यूनिट का पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, या इस यूनिट में किस किस टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो विद्यार्थियों, आप यदि यहां देखेंगे तो देखिएगा आपको मिलेगा सामान्य रोग और उनके कारण। सामान्य रोग और उनके कारण आपको पढ़ना होंगे। उसके बाद में दर्द निवारक के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, दर्द निवारक, कॉन्सेप्ट ऑफ एनाल्जेसिक। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, अवसाद रोधी यानी एंटीडिप्रेसेंट्स, उच्च रक्तचाप रोधी। उसके बाद ज्वरनाशक यानी एंटीपायरेटिक्स, और जो एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं कि थक्का रोधी जो मेडिसिन होती है उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद ब्रोंक्यो डायलेटर्स के बारे में पढ़ना होगा, टीके, ठीक है, जो टीके उनके बारे में। उसके बाद एंटासिड्स, और इसके बाद डायूरेटिक्स यानी मूत्रवर्धक की अवधारणा। उसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशंस और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सट्रैक्शंस यानी कि उसका वितरण, चयापचय और उत्सर्जन। ये पूरी यूनिट हम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस यूनिट में इतना टॉपिक आपको डिस्कस करना होगा। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हुए इस यूनिट के पहले टॉपिक को, पहले पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम बैक टू बैक इसको समझेंगे कि आखिरकार इसमें हम क्या देखेंगे और ये है क्या। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें गौर से। यदि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हम बात करते हैं इसके मेन डेफिनेशन की, परिभाषा की। देखो यहां दिया हुआ चिकित्सा रसायन विज्ञान के बारे में बात की गई है कि चिकित्सा रसायन विज्ञान क्या होती है। तो देखिए, चिकित्सा रसायन विज्ञान जिसे औषधि रसायन विज्ञान भी कहते हैं, एक बहुविषय क्षेत्र है जो कि नई दवाओं की खोज, उनकी डिजाइन और विकास पर केंद्रित होता है ताकि मानव स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। मेडिसिनल केमिस्ट्री, आल्सो नोन एज द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, is a multidisciplinary field focused on the discovery, design and developments of new medicines to improve human health। उसके बाद क्या होता है कि यह क्षेत्र जो है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांतों को जोड़ता है। कौन सा? जो मेडिसिनल केमिस्ट्री। द फील्ड कंबाइन प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड, ताकि जैविक रूप से सक्रिय अणुओं को समझा जा सके। बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड डेवलप सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन टू ट्रीट डिसीज यानी सुरक्षित और प्रभावी दवाइयां बनाया जा सके। आगे देखते हैं क्या इसकी थ्योरी दी हुई है। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका। चिकित्सा रसायन शास्त्र या औषधि रसायन शास्त्र एक अंत विषय क्षेत्र है, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो रोगों के इलाज के लिए नई और मौजूदा दवाओं के डिजाइन, संश्लेषण और अनुकूलन पर केंद्रित है। फोकस्ड ऑन द डिजाइन, सिंथेसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यू एंड एक्जिस्टिंग ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मतलब मेडिसिन क्यों बनाई जाती है, दवाइयां क्यों बनाई जाती है? तो भैया कोई भी जो बीमारी है उसके उपचार के लिए बनाई जाती है, यहां पर ये बताया गया है। आगे देखेंगे कि यह कार्बनिक रसायन, जैव रसायन विज्ञान यानी कि ना कंबाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जो होता है उनका एक कंबाइंड पैकेज होती है। यदि हम कहें कि इसे मेडिसिनल केमिस्ट्री एक अपने आप में केमिस्ट्री तो नहीं, ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इन सब केमिस्ट्री का एक मिला जुला रूप है। सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री को आप अलग नहीं मान सकते। मेडिसिनल केमिस्ट्री निकली कहां से? तो केमिस्ट्री से निकली। केमिस्ट्री की ब्रांच है, रसायन शास्त्र की हमारी एक शाखा है, ब्रांच है। बात करते हैं सामान्य रोग और उनके कारण क्या क्या है। कॉमन डिसीज एंड देयर कॉजेस। हम यहां पर आ जाते हैं कि सामान्य डिसीज क्या होती है और उनके कॉजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले सामान्य बीमारियां विविध कारणों से उत्पन्न होती हैं।
जैसे रोगजनक, वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी के कारण सामान्य सर्दी, तपेदिक, मलेरिया और कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियां होती है। कॉमन डिसीज अराइजेस फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ द कॉजेस, पैथोजेंस, viruses, bacteria, fungi, and parasites cause infection disease such as the common cold, tuberculosis, और मलेरिया एंड कोविड-19। गैर संक्रामक रोग विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप होते हैं, विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें पोषण संबंधी कमियां, यानी कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो गैर संक्रामक होती है, यानी कि नॉन कम्यूटेबल डिसीज होती है। किसके कारण होती है? तो जिनमें पोषण संबंधित कमियां, मतलब जो खाना खाते हैं ना उसमें कुछ कमियां हो जाए, कुछ विटामिन, कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स की कमी के कारण होती है। जैसे हृदय रोग का कारण बनने वाली गतिहीन आंतें और अनुवांशिक प्रवृत्तियां भी शामिल होती है, यानी हमारे जेनेटिक्स करेक्टर भी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बीमारियों के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो नॉर्मल डिसीज होती है जो कि किसके कारण होती है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक और फंगिस के कारण होती है ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स के कारण होती है। और कुछ ऐसी डिसीज होती है जो हमने कहा नॉन कम्यूटेबल डिसीज होती है, यानी कि गैर संक्रामक रोग जो या तो जेनेटिकली होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो खाना खाते हैं ना उसके जो डिसऑर्डर के कारण डेवलप होती है। आगे देखें, अन्य कारकों में पर्यावरण प्रभाव, बिल्कुल इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी यहां पर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आगे देखें, तथा कैंसर में देखी जाने वाली कोशिका असामान्यताएं इसमें शामिल होती हैं। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं, है ना, इन्फेक्टियस डिसीज क्या होती है? ये रोग रोगाणुओं के कारण होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। दिस डिसीज आर द कॉज्ड बाय द जर्म्स एंड कैन सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं, उनको हम लोग संक्रामक रोग बोलते हैं। वायरस, इन्फ्लुएंजा, सामान्य सर्दी, कोविड-19 और हेपेटाइटिस जैसी संक्रामक का कारण बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ वायरस की बात कर रहे हैं हम लोग। संक्रामक रोगों में क्या क्या रखा गया? तो संक्रामक रोग में पहला जो रखा गया वो कौन है? वायरस है। तो कॉज इन्फेक्शन सच एज इन्फ्लुएंजा, द कॉमन कोल्ड, कोविड-19 एंड हेपेटाइटिस। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बैक्टीरिया। ठीक है, गले में खराश, मूत्र मार्ग में संक्रमण और तपेदिक जैसी बीमारियों के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज सच एज सोर थ्रोट्स, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड द ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो जिम्मेदारियां होती है किसके कारण होती है? तो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो एक तो बीमारियां होती है किसके कारण? वायरस के कारण। दूसरी बीमारियां होती है बैक्टीरिया के कारण। आगे चलते हैं, तीसरी बीमारी जो फंगस के कारण होती है, कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है, फंगस के कारण होती है। तो एथलेटिक फूड और दांत जैसे संक्रामकों का कारण बन सकती है। कैन द इन्फेक्शन सच एज द एथलेटिक्स फूड एंड रिंगवॉर्म्स। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। चौथे नंबर पर आती है कौन? प्रोटोजोआ। तीसरे नंबर पर आ गया कवक, चौथे नंबर प्रोटोजोआ। मलेरिया और पेचिस जैसी बीमारियां भी पैदा होती है किसके कारण? प्रोटोजोआ कारण। कॉज डिसीज सच एज मलेरिया एंड डिस्टेंट्री, है ना। उसके बाद पांचवी जो होती है वॉर्म्स के कारण होती है, कीड़ों के कारण। परजीवी, कृमि, जियोडियर्सस और संक्रामक पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सब संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां जो होती है वो जो हम बोल रहे हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेबल डिसीज होती है। कम्यूटेबल जो डिसीज होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभी हमने ऊपर से देखी, तो इसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है ना, प्रोटोजोआ और वर्म्स यानी कि कीड़े हैं। उसके बाद गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग जो होते हैं नॉन कम्यूटेबल डिसीज, ये स्थितियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, मतलब मैं यदि आपके कांटेक्ट में भी आऊं तो ये फैलती नहीं है, बल्कि आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। These conditions are not separated from the person to person but are influenced by the internal and the external factor। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट होती है। पोषक तत्वों की कमी मेन जो है इसके अंदर गैर संक्रामक रोग में जो आती है सबसे पहले, यानी कि नॉन कम्यूटेबल डिसीज जो है ना, उसमें पहले नंबर पर आती है पोषक तत्वों की कमी। विटामिन या खनिजों की कमी से एनीमिया या बेरी हो सकता है। विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंसी कैन लीड टू द एनीमिया और बेरी और विटामिन बी डेफिशिएंसी। दूसरे नंबर पर आता है जीवन शैली कारक, लाइफ स्टाइल फैक्टर। गतिहीन जीवन शैली और खराब आहार हृदय रोग और मधुमेह के कारण बन सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर दिया हुआ हमारी जो लाइफ स्टाइल वो डिस्ट्रॉय होना एंड पुअर डाइट्स कंट्रीब्यूशंस टू द हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। तीसरी जो यहां पर दे रखी है जेनेटिक कारण। तीसरा क्या है? जेनेटिक कारण। जेनेटिक कारण भी होती है, मतलब हमारे मदर फादर को भी यदि कोई डिसीज हुई, हमारे दादा दादी को, हमारे नाना नानी को कोई डिसीज हुई तो वो हमें होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अनुवांशिक प्रवृत्ति हृदय रोग जैसी स्थितियों के विकास की भूमिका निभा सकते हैं। जेनेटिक्स जो होते हैं मे प्ले अ रोल द डेवलपमेंट ऑफ द कंडीशन लाइक द हार्ट डिसीज। उसके बाद होती है यहां पर कोशिकी असामान्यताएं। कौन सी? कोशिकी असामान्यता 5वीं प्रकार की। कैंसर की विशेष कोशिकाओं भी अनियंत्रित वृद्धि करती है।
ठीक है ना। कैंसर इज करेक्टरिस्टिक बाय द अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो, ध्यान रखना हमारा जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ का वो भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो गर्मी, आर्द्र वातावरण फंगल संक्रमण के लिए अनुकूलित होता है। वार्म्स, ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल आर द कंडक्टिव टू फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद होता है वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां मच्छरों जैसे वाहकों द्वारा फैलती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने डिसीज देखी, कौन सी, ये सब है नॉन कम्युटेबल डिसीज, है ना, गैर संक्रामक रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ये ट्रांसफर नहीं होते, इनको बोलते हैं गैर संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग अभी हमने ऊपर देखे 5 प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग 5 प्रकार के होते हैं, किसके कारण, वायरस के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं और कीड़ों के कारण होते हैं। और गैर संक्रामक या नॉन कम्युटेबल डिसीज जो होती है वो पोषक तत्वों की कमी के कारण, पहली, दूसरी जीवन शैली कारक के कारण, तीसरी जेनेटिक कारक, चौथा कोशिकीय असामान्यता है, पांचवा वातावरणीय कारक और छठा वेक्टर जनित रोग। ध्यान रखिएगा। तो इतने प्रकार से होता है। एक मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बता रहा हूँ, एक पिक्चर बता रहा हूँ, उस पिक्चर में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर हमने विभिन्न कारणों से उत्पन्न रोग दिए। वायरस से क्या होता है, तो चेचक, रेबीज होता है, बैक्टीरिया से टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी। उसके बाद खसरा, चेचक, तपेदिक और पैचिस, ये भी होते हैं अलग अलग बीमारी के कारण। उसके बाद वायरस के कारण क्या क्या होता है, तो एक मिनट यहाँ पर आप पूरा इस टेबल को देखिएगा, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वायरस के कारण डेंगू ज्वर होता है ना। उसके अलावा इबोला होता है, एड्स भी होता है वायरस के कारण। बैक्टीरिया कारण यहाँ होता है गोनोरिया, काली खांसी, तपेदिक, है ना। डायरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद पैचेस भी होता है। तो ये देखिए इसकी सीरीज को आप, ये जो पूरा दे रखा ना, ये पूरी टेबल, ये पूरी जो सीरीज बता रही है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलता हूं मैं, सामान्य रोग, कॉमन डिसीज क्या होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की एक अवस्था है। तो विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या कहता है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेल बीइंग्स। कहने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से मजबूत रहें, सामाजिक रूप से मजबूत रहें और शारीरिक रूप से भी मजबूत रहें। जैसे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं एक सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए। तो क्या मजबूत होना चाहिए आपका, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, तीनों मजबूत होना चाहिए। कौन कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कह रहा है। आगे क्या है, तो इसके विपरीत रोग हमारे शरीर के स्वास्थ्य में एक बाधा होते हैं जो अंगों और अंग प्रणालियों के कार्य को प्रभावित करते हैं। डिसीज क्या है, रोग क्या है, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना उसको क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य और रोगों के बीच के संबंध को संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है, न कि केवल रोग की अनुपस्थिति के रूप में। मानव स्वास्थ्य और रोग एक महत्वपूर्ण विषय जिसका अध्ययन हमारे शरीर को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक होता है। तो देयर आर द रिलेशनशिप बिटवीन द हेल्थ एंड डिसीज कैन बी व्यूज एज द स्टेट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज। Human health and the disease in the important topics that must be studied to be better understanding our body. क्लियर हो गया होगा आपको ये बात, कि सामान्य रोग क्या होते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी बात यहां पर निकल कर आई कि हमें स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अब देखो रोगों के प्रकार क्या है, अभी ऊपर पढ़ चुके हम लोग, पर यहां पर कुछ स्पेशल टाइप के हम रोग बता रहे हैं। हमने 2 प्रकार के पढ़े वहां पर, संक्रामक और गैर संक्रामक, कम्यूटेबल और नॉन कम्यूटेबल, दोनों 5-5 प्रकार के देखे ना। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। द ह्यूमन बॉडी इज द प्रॉन्स टू मेनी डिसीज व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय द जेनेटिक डिफेक्ट्स, इन्फेक्शंस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। मानव शरीर कई बीमारियों से ग्रस्त है, यह अनुवांशिक दोष, संक्रामक या अस्वास्थ्यकारक जीवन शैली के कारण हो सकता है। रोगों के 2 प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। एक तो डिसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला जन्मजात रोग, देखो कितनी अच्छी बात आई यहां पर, जन्मजात रोग, जन्म से मौजूद अनुवांशिक दोष या जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विफतन या पर्यावरण प्रभाव के कारण हो सकते हैं। गुणसूत्र और जीन दोष अगली पीढ़ी से संचरित होते हैं। उदाहरण के लिए हिमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम एटसेट्रा। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, हमारे जन्म से आते हैं। This can be caused by the gene mutations, क्रोमोसोमल, जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसके कारण ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट जनरेशन फॉर एग्जांपल द हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम्स, ठीक है ना, इस ऐसे भी डिसीज होते हैं।
दूसरे यहां पर रोग आते हैं, उसको दिया हुआ उपर्जित रोग। क्या होता है? एक्वायर्ड डिसीज, उपर्जित रोग, जीवन भर में प्राप्त होने वाले रोग। जीवन भर मतलब जो हम पैदा होते हैं ना, वहां से लेकर जब डेथ होती है उसके बीच में जो अलग अलग बीमारी आती है ना, उसको यहां पर नाम दे दिया गया एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है ना, उपर्जित रोग, जीवन भर में प्राप्त होने वाले। और तीसरा होते हैं यहां पर संक्रामक रोग, इन्फेक्टेड और कम्यूटेबल डिसीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते, ऊपर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगले होते हैं गैर संक्रामक रोग, संक्रामक जो नॉन सेपरेटेबल थ्रू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलते हैं। एक और होते कमी की वजह से होने वाले रोग, डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज, किसी महत्वपूर्ण पोषक तत्व, एंजाइम या हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। और अगले एलर्जी, जैसे विदेशी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील, पराग धूल कण, जैसे हम लोग जानते हैं ना, बहुत सारे लोग गाजर घास के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी स्किन पे थोड़ा सा रेशेस हो जाते हैं, जलन होने लग जाती है, तो ये ऐसे रोगों को हम लोग एलर्जी बोलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो रोग है ना, उनको दो प्रकार का वर्गीकृत किया गया है। पहला तो जन्मजात डिसीज और एक होता उपर्जित डिसीज, है ना, जन्मतः रोग और उपर्जित रोग। उपर्जित रोग में फिर हम आगे चलते हैं तो संक्रामक, गैर संचारी रोग, कमी से होने वाले रोग और एलर्जी वाले रोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है किस टॉपिक्स को, कॉमन जो डिफेक्ट्स है, कॉमन जो बातें हुई है वो हमने यहाँ पर देखी है। अब विद्यार्थियों, इस समय हम कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी शुरुआत में, कि ये जो हमारा पूरा वीडियो है, जो वीडियो की बात करेंगे, पूरा वीडियो लेक्चर जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना, तो हम ये कह रहे थे कि इसका सिलेबस को हमने जब डिटेल में डिस्कस किया तो हमने देखा अभी यहां पर कि अभी तक हमने इसमें सिर्फ पहले वाले टॉपिक्स को डिस्कस किया है। क्या है? एक तो केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, और सामान्य रोग और उनके कारण, इसको हमने डिस्कस किया है। ये हमारा पहला टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया। उसके बाद जब अगला वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां पर फिर दर्द निवारक और एंटीबायोटिक का एक वीडियो लेक्चर हम लेके आएंगे। फिर अगला वीडियो लेक्चर आपका आएगा अवसाद रोधी और उच्च रक्तचाप का। तो पहला तो वीडियो लेक्चर ये हो गया, दूसरा इसका हो गया, तीसरा इसका हो गया, चौथा जो है वो इसका हो जाएगा ज्वरनाशक, थक्का रोधी और ब्रोंकियोलेटर्स का। पांचवा स्पेशली मुझे टीके का लाना पड़ेगा, किसका? टीके का। और छठा जो आएगा वो स्पेशली इन सबको मिक्स करके आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कम इस पूरे यूनिट में हम 5 से 6 वीडियो लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहला वीडियो लेक्चर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।